हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के वो सारे हाई एड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पहली बात तो ये है, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना होता है उसके रिगार्डिंग पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि नंदा के डायग्नोसिस बना के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर किस प्रकार से हम लिखते हैं अपना सारा नर्सिंग मैनेजमेंट। देन जो थिंग है उसमें मैंने टिप्स और ट्रिक्स भी बताए। देन अगर आपको ये जो पूरी पीडीएफ चाहिए, या आपको जस्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहीं से ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके इस बार एग्जाम में आने हैं और किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है। ये सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बट कई कई बार जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हमें लगता है। ठीक है, देखो, जो मैंने सारा मामला है वो यही एक टेबल के अंदर सॉर्ट आउट कर रखा है। यहाँ मैंने तीनों क्वेश्चंस को 3 टीयर में बांटे हैं, जिसमें जो मस्ट वाला लिखा है उसको तो आपको पक्का 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 पढ़ना है। उसमें से तो क्वेश्चन आएगा, तो मतलब बैक बेंचर हो तो मतलब आपको ये पढ़ना है। एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको ये दोनों टीयर पढ़ने हैं, और अगर आप एक बहुत ही अच्छे टॉपर स्टूडेंट हो तो आपको ये तीनों टीयर पढ़ने हैं। सो आगे हम चलते हैं। जो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पढ़ना है, फिक्स है। पूरी मेंटल हेल्थ नर्सिंग ही यहाँ से स्टार्ट होती है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ऐसा होता है, जब हम किसी बीमारी का नाम नहीं दे पाते तब हम उसे सिजोफ्रेनिया नाम दे देते हैं। और सिजोफ्रेनिया का ही एक क्वेश्चन फिक्स आता है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसका ICD-11 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अराउंड ब्यूलर के 4A सिम्टम कौन कौन से हैं, स्नाइडर के फर्स्ट रैंक सिम्टम कौन कौन से हैं, और इसका एक नर्सिंग केयर प्लान स्पेशली पैरानोइड सिजोफ्रेनिया पे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो अलग से आई जाएगी, तो यहाँ पे भी पूछ लेते हैं सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जो अपने भाई सेमेस्टर के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में डिफरेंस पूछ सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम में डिफरेंस पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम EPS जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट है, दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने लिख रहा हूँ ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने थोड़े से यहाँ प्रो टिप डाले हैं ताकि आपको ये जो 4A सिम्टम है ये याद हो जाए। तो बस इनको आपको भूलना नहीं है, 4A सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सेकंड, जिसके अंदर मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर है। इसका भी एक फिक्स सवाल आता है, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन आता है, और मेनिया डिप्रेशन में डिप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट तो क्वेश्चन ही यही बनता है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है। देन एक्यूट मेनिया और सीवियर मेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर है, क्या क्या डिफरेंस है। देन इसका पूरा नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ सकता है। और मेन सुसाइड, जो डिप्रेशन है उसके अंदर सुसाइड बहुत 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 पूछते हैं। तो यहाँ पर मेनिया के अंदर ही लिथियम थेरेपी आती है, जिसका एक छोटा सवाल है, वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और MCQ वगैरह के अंदर इसका जो टॉक्सिसिटी साइन है या फिर थेराप्यूटिक सीरम लेवल है वो पूछ सकते हैं। सुसाइड रिस्क का असेसमेंट कैसे करना है ये पूछ सकते हैं। डिस्थाइमिया और मेजर डिप्रेशन में क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो पूछ सकते हैं, इसके डिफरेंस पूछ सकते हैं, है ना। सो ये हो गया आपके मेनिया और डिप्रेशन वाले से क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। देन थर्ड नंबर पे आता है मोस्ट एंड कोर टॉपिक, ECT और साइकोफार्माकोलॉजी। ये लगभग फिक्स क्वेश्चन होते हैं। अब ECT का एक बड़ा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि ECT क्या होती है और नर्सेज रोल क्या क्या है। दैट इज वेरी 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 हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको ऐसे फ्लो चार्ट बना करके लिखना है। यहीं पे ये सारे मैं टिप्स ऐड कर रहा हूँ कि भाई इनको फ्लो चार्ट बना के लिखना, एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। देन हम बात करें छोटे छोटे सवालों की, तो जो सारी ड्रग्स हैं, जितनी भी साइको फार्माकोलॉजी है, उसके अंदर ये एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, इनके क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं। और इनमें कई बार जो दवाई है उसके नाम से भी आ सकते हैं, जैसे हेलोपेरिडोल होगी, ओलेंजेपिन, क्लोजेपिन, है ना, फ्लुक्सिन, सर्टालिन, ये सबके नाम से भी आते हैं। और ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस और टायरामिन डाइट वाला जो MAOI का साइड इफेक्ट है, ये आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको जैसे जैसे जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेगी। सो वीडियो को ध्यान से देखा करो, और ये जो PDF है इसको अच्छे से पढ़ा करो, जो जो इसमें मैं टॉपिक बता रहा हूँ।
देन हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, डेलीरियम और डिमेंशिया में क्या क्या डिफरेंस है। डेलीरियम और डिमेंशिया में क्या क्या डिफरेंस है, अब किस किस बेसिस पे डिफरेंस हम कर सकते हैं वो सारे यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ऑनसेट, कोर्स, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, हेल्थ, है ना, दैट्स ऑल। और यहीं पे ही अल्जाइमर का नर्सिंग मैनेजमेंट और होम सेफ्टी गाइडलाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें आगे भाई है ना, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में आपको छोटा सवाल 1-2 लाइन का पूछ सकता है कि डेलीरियम ट्रीमेंस क्या होते हैं। ठीक है, मिनी MMSE, इस पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो टियर 1 में जो भी क्वेश्चन थे, जो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे हैं, वो तो आपको इस साइकेट्रिक में पढ़ने हैं, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं टियर 2 में, जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सबस्टांस अब्यूज है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी यहाँ पर हमें छोटे सवाल देखने को मिलते हैं बजाय जो टियर 1 में दिखते हैं। अब यहाँ पर सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर, PASAD, है ना, इसको ये भी बोलते हैं साइको एक्टिव सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या सवाल आता है, तो सबसे पहले यही कि सबस्टांस डिपेंडेंस क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, विड्रॉल क्या है। इन तीनों टर्म्स के मतलब देखो, साइकेट्रिक है ना, साइकेट्रिक पूरी टर्मिनोलॉजी पे चलती है। अगर आपने टर्मिनोलॉजी को समझ लिया साइकेट्रिक में, तो आपको कि 90% साइकेट्रिक आसान हो जाएगी, और कुछ भी नहीं। तो साइकेट्रिक में टर्मिनोलॉजी सारी आनी चाहिए, और एग्जाम में हो भी सकता है कि ये जो यहाँ पर लिखी हुई है उसी में से कोई टर्मिनोलॉजी ही उठ के आ जाए कि भैया आप तो मुझे इस टर्मिनोलॉजी का मतलब बता दो। सो दैट्स और अगर आपको सारी टर्मिनोलॉजी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अगर बहुत सारे कमेंट हुए तो टर्मिनोलॉजीज की एक अलग से PDF डाल दूंगा। ठीक है, अगली देखते हैं, साइन ऑफ एल्कोहल सिंड्रोम, डिटेल द नर्सिंग मैनेजमेंट, डिटॉक्सिंग, मोटिवेशन एनहेंसमेंट थेरेपी, और ये सारी जो, और इसमें एक एंटी अब्यूज थेरेपी, डाइसल्फिराम थेरेपी, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे हम चलते हैं गाइस। आगे जो छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में ये सब आ सकता है, जैसे ओपिएड ओवरडोज का ट्रायल आ सकता है। ठीक है, और सबस्टांस अब्यूज वाले पेशेंट में हार्म रिडक्शन कैसे करना है, उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके इस साइको एक्टिव सबस्टांस अब्यूज में इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल अब्यूज एल्कोहल अब्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये दूसरे जो ओपिएट्स वगैरह है इनके इंटॉक्सिकेशन से ज़्यादा है जो है एल्कोहल इंपॉर्टेंट है। अगला है न्यूरोटिक और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, और इसमें एक छोटा शॉर्ट नोट्स बनता है OCD का, कि OCD क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, और उन दोनों में, ऑब्सेशन और कंपल्सन में क्या क्या डिफरेंस है, और इसको ठीक करने के लिए बिहेवियर थेरेपी किस प्रकार से दी जाती है, और इसका नर्सिंग केयर प्लान, दैट इज़ वेरी 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 मच। और ध्यान रखना, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान, ये सब लिखने हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको टिप्स बताए हैं, और इन फ्यूचर में आपको प्रॉपर डिजीज वाइज नर्सिंग मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपके पास R श्रीवानी की बुक है तो बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर तो बहुत ही अच्छा नर्सिंग मैनेजमेंट दे रखा है। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं, और कुछ छोटे छोटे वर्ड्स भी हैं, जैसे फोबिया क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक में क्या क्या डिफरेंस है, ये ला बेले डिफरेंस क्या होता है, ये छोटा MCQ में आ सकता है। सो ये छोटे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है, इनको आप गूगल पे सर्च कर करके भी देख के जा सकते हो। अगला एक क्वेश्चन है जिसमें हमेशा हमेशा एक सवाल आता है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन कौन सी है, सीधा यही पूछेगा कि साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन कौन सी है। सो यहाँ पर एक क्राइसिस और क्राइसिस इंटरवेंशन का क्वेश्चन भी है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये दो ही क्वेश्चन है जो इस यूनिट से आते हैं, तो ध्यान रखना। तो क्राइसिस और क्राइसिस का इंटरवेंशन कैसे करते हैं, और इसमें भी आपको जैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और देन जो जो भी आपकी साइकेट्रिक इमरजेंसीज है उसको लिस्ट आउट करना है कौन कौन से साइकेट्रिक इमरजेंसी, उनके नाम ध्यान रखने हैं, और इस साइकेट्रिक इमरजेंसी में एक सुसाइड को तो अच्छे से ध्यान रखना है, मैंने डिप्रेशन में भी बताया था। सो अब देख सकते हो आप कि यहाँ पर दो और छोटे शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बन रहे हैं कि वायलेट या एग्रेसिव पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेटोनिक स्टूपर क्या होता है, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो अब नेक्स्ट यूनिट आती है, छोटी सी यूनिट है, लीगल और एथिकल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सीधा सीधा इस यूनिट के अंदर क्या है कि मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में पूछा जाता है। मेंटल हेल्थ एक्ट कौन सा है,
सो इसके बारे में आपको देख लेना है। और क्या 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 राइट्स होते हैं, मतलब क्या क्या अधिकार होते हैं मेंटली इल पर्सन के, वो पूछ सकता है। बाकी ये इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे। पोस्को के बारे में कभी कभी छोटा सा नोट पूछ लेते हैं, बट इतना आपको ध्यान नहीं रखना। बस आपको यहाँ पर मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। चाइल्डहुड डिसऑर्डर। चाइल्डहुड डिसऑर्डर में आपको गाइस क्या करना है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर का एक क्लासिफिकेशन बना लेना कि कौन कौन से डिसऑर्डर है जो चाइल्डहुड क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करके आपको 2-3 डिजीज है जो अच्छे से पढ़नी है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और ये मेंटल रिटार्डेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और छोटा सा टॉपिक है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है और ये पूछ भी सकते हैं। सो इस साल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये। देन आपका मेंटल रिटार्डेशन, देन इसका एक क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी डिजीज है जिसमें आती है। अगली फिर से आपके सामने कम्युनिकेशन आ गया है और आईपीआर आ गया है, और यहाँ पे वही सारे सवाल बनेंगे। और वही सारे सवाल बनेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बट यहाँ पर थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जोहारी विंडो मॉडल पहले पढ़ाया जाता था और यहाँ पे वापस से दिया है, बट इतना पूछने का चांस नहीं है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन अपने क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं पूछते हैं। अगला है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। यहाँ से कुछ ज़्यादा सवाल नहीं आते, बट यही पूछ सकता है, एक ही सवाल, छोटा सा सवाल आएगा कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कम्युनिटी के अंदर, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कम्युनिटी के अंदर किस प्रकार से साइकेट्रिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करोगे, मतलब भाई गांव गांव में जाके किस प्रकार से आप अवेयर करते हो। ये एक छोटा सा सवाल है जहाँ से आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, बाकी कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा मेंटल हेल्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी वही आप चीजें हैं वो पढ़ के जाना, और 1 घंटे पहले एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें जरूर रिवाइज करके जाना। और जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप करके चला जाना। टीयर 1 को मत भूलना। कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, इस पीडीएफ की भी लिंक मिल जाएगी, और आपको पुराने जो वीडियो है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। सो बने रहिए हमारे साथ, एग्जाम के अंदर आप बहुत बेस्ट परफॉर्म करोगे, चिंता मत करिए। मैंने जितने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। सो अभी कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ बचा है तो आप कमेंट करिए, आपके पास मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँगा। So thank you so much for watching this video.